गेहूं की कीमतों में लगातार आ रही तेजी, निर्यात पर सरकार ने लगाई रोक और बढ़ेगा गेहूं का संकट। कीमतें कम करने के लिए लगाई रोक, सरकार के पास बचा कम स्टॉक, प्राइवेट कंपनियों ने खरीदा ज्यादा गेहूं। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया टीवी। गेहूं की कीमतों में लगातार आ रहे उछाल के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में ही गेहूं और आटे की कीमतों में 20% से ज्यादा का उछाल आ गया है, जिसकी वजह से अब गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। आखिरकार किसान का गेहूं एमएसपी से ज्यादा भाव पर बिक रहा था और लगातार आने वाले समय में भी गेहूं की कीमतों के उछाल में रहने की संभावनाएं प्रबल है। इस वजह से जो है किसान कहीं न कहीं मायूस जरूर है, लेकिन सरकार ने जो दलील दी है उसके हिसाब से कहा गया है कि देश के अंदर जिस प्रकार से गेहूं की कीमत में और आटे की कीमत में उछाल आ रहा है, इससे खाद्यान्न संकट पर प्रभाव पड़ सकता है। खाद्यान्न संकट आ सकता है, जिसकी वजह से निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जिसकी कारण देश के अंदर जो है नियंत्रण में रहे गेहूं की कीमतें और आटे की कीमतें, यानी कोई भी भूखा न सो सके। इस वजह से निर्यात पर रोक लगा दी है। निर्यात पर रोक लगने की वजह से गेहूं की कीमतों में फिर से कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से भाव जो है नियंत्रण में रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के पहुंच में रहेगा। आपको अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गेहूं की कीमतों में कितना उछाल आने की प्रबल संभावनाएं आने वाले समय में थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो गेहूं दिया जाता है प्रत्येक परिवार को, उसके स्थान पर सरकार ने चावल देने का फैसला किया है। यानी कि अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी गेहूं का संकट कितना बढ़ने वाला है और गेहूं की कीमत और आटे की कीमत कहां तक पहुंच सकती थी। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा और इसके पीछे कौन लोग हैं। भारत ही नहीं, पूरे देश के अंदर अब गेहूं को लेकर के मारामारी तेज हो गई है। दरअसल भारत में इसकी नौबत क्यों आई, क्यों निर्यात पर रोक लगा दी गई है, आपको बताया जा रहा है कि स्टॉक भारत के पास कम है, कीमत ज़्यादा है, इस वजह से निर्यात पर रोक लगा दी है ताकि भारत देश के अंदर कहीं गेहूं और आटे को लेकर के मारामारी न हो। आपको बता दें, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने एमएसपी पर 178 लाख टन गेहूं खरीदा है, जबकि 2022-23 के लिए सरकार ने केवल एमएसपी पर 195 लाख टन का टारगेट ही रखा था। और यदि आपको आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो 2021-22 में सरकार ने एमएसपी पर 433 लाख टन से ज़्यादा गेहूं की खरीद की थी। यानी केवल पिछले साल की बजाय इस बार 50% गिरावट एमएसपी के साथ गेहूं खरीद हुई है। मसला यह कि बाकी का गेहूं जो था वो प्राइवेट कंपनियों के खाते में गया, अडानीज के साइलोज में गया है। आपको यह भी बता दें, सरकार ने कहा कि स्टॉक कम है, कीमत ज़्यादा है और इस वजह से हमने निर्यात रोक दिया है। आपको बता दें, भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देशों में से एक है। 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था और 2021 में भारत ने 22 लाख टन गेहूं भारत भेजा था भारत से। 2022-23 में 45 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अब तक भारत जो है केवल 15 लाख टन गेहूं अप्रैल खत्म होने तक भेज पाया है। यानी कि केवल 33% कॉन्ट्रैक्ट का गेहूं भारत भेज पाया है बाहर। 66% गेहूं अभी भी सरकार को देना है, इस वजह से कीमतें और बढ़ेंगी। गेहूं की कमी का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा वो हम आपको बता दे हैं कि सरकार एमएसपी पर गेहूं खरीदकर उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता तक पहुंचाती है, लेकिन इस बार एमएसपी से खरीद पर पिछले साल की तुलना लगभग आधी हुई है।
जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में करीब 55 लाख टन गेहूं को चावल में बदल दिया गया है, यानी कि गेहूं की जगह अब चावल दिया जाएगा। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 61 लाख टन गेहूं को चावल से रिप्लेस कर दिया, यानी उनको भी अब चावल ही मिलेगा। दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा कि 19 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सामने खाने का संकट था पिछले साल 2020 की तुलना में 4 करोड़ ज़्यादा है इस बार। वहीं 53 देश ऐसे हैं जिन्हें तत्काल गेहूं की मदद की ज़रूरत है और रिपोर्ट में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि 2022 में जो खाने का संकट था उससे ज़्यादा का संकट इस बार आ सकता है। गेहूं के स्टॉक में कमी की बड़ी वजह बताई जा रही है कि सरकार ने गेहूं को एमएसपी पर खरीद ही नहीं की, प्राइवेट कंपनियों के खाते में जाने दिया, जिसकी वजह से अब ये नौबत आ गई है। मसलन आपको बता दें कि किसान का जो गेहूं था किसान को ही वापस मिलेगा एमएसपी के रेट पर, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी और अडानी के साइलोज में गेहूं गया है वो अब जो 66% हिस्सा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर निर्यात में देना है वो दिया जाएगा। बैठ करके सोचते रहिए, किसान आंदोलन में जीत किसकी हुई थी।